श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्ष पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझी जो उसके महामंत्री हैं और रविंद्र कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्य जन आनंद का अनुभव करें। भद्दलपुर जो इटखोरी झारखंड के अंदर है और उस जन्मभूमि का विकास कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। भगवान शीतलनाथ का जिन मंदिर बन रहा है, मुझे प्रसन्नता है कि स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की अध्यक्षता में भगवंतों की जन्मभूमियों का तीव्र गति से द्रुत गति से विकास कार्य चल रहा है। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर श्री सुरेश जी झांझी झुमरी तलैया वाले अपनी पूरी टीम के साथ भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि भद्दलपुर के विकास में लगे हैं। उनका कार्य खूब जल्दी से जल्दी पूरा हो, भगवान शीतलनाथ की बड़ी प्रतिमा बहुत जल्दी विराजमान हो। और ये भी जो प्रतिमा पूज्य माता जी ने भेजी है, बहुत चमत्कारिक प्रतिमा है। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। दिगंबर जैन, सनातन एवं बौद्ध धर्म का यहाँ समागम हुआ है। खास बात ये है कि इस पावन भूमि को भगवान श्री शीतलनाथ स्वामी के जन्म एवं गर्भ कल्याणक का गौरव प्राप्त होने के कारण आज भी यहाँ रहने वाले जैनेतर समाज के लोग पूर्ण रूप से जैन भोजन आहार करते हैं। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर जी में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। शीतलनाथ भगवान ने की जय। तीर्थ हमारे भारतीय संस्कृति के प्राण हैं, हमारे अंतस चेतना का संवाहक हैं। तीर्थ हमारे आत्मोद्धारक का पावन धाम है। ऐसे तीर्थ भूमि जहाँ पर हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक उस धरा पर हुआ है। उस धरा, ये शीतलनाथ भगवान की धरा जहाँ 4 कल्याणक हुए हैं, ऐसे शीतलनाथ भगवान की भक्ति शीतलता देती है। स्वाति बूंद सीप में मोती बना देती है। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना, 4 कल्याणक की धरा को स्वर्ग बना देना। हम सब भक्तजन तन मन धन से इस धरा को स्वर्ग बनाए। आए हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी एवं हमारे कर्मठ कार्यकर्ता सुरेश झांझरी, जो विशेष इटखोरी भद्दलपुरी के इस धारा को स्वर्ग बनाने में बिल्कुल अपने सहयोगी बने हुए हैं। तो आप लोग भी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके आरिका ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद के साथ में और आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद के साथ में मैं पुनीत चैतन्यमती माता जी सबसे यही
प्रार्थना करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि इस धरा को अपने सब मिलकर के स्वर्ग बनाना है। 4 कल्याणक जहाँ पर हुआ है, इस तीर्थ को जैन दर्शन में तीर्थ भी हैं और तीर्थंकर भी हैं। ऐसे तीर्थ का आश्रय लेकर हम सब भक्तजन अपने सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करें और अपनी पतित आत्मा को पावन बनाएं। ऐसे शुभ मंगल भावनाओं के साथ में सभी भक्तजनों को मंगल शुभ आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। नमो अर्यन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो वज्रयाडं नमो लोये सव्यसाहुडं। चत्तारि मंगलमर्हन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमारन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सोक्तुरु सत्प्रातिहार मंडिताय सोक्तुरु सत्प्रातिहार सवनपदप्रदाय हमलर ब्रीम विजय सर्वोपत शांतिकाय नमः सर्वशांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रात्रय सत्प्रातिहार मंडिताय छत्रात्रय सत्प्रातिहार सुमनपदप्रदाय कमलर ब्रीम विजय सर्वोपत शांतिकाय नमः सर्वशांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहाराश्रता विजष्टमंडन मंडिताय सर्व शांतिकाय नमः सर्वशांतिम। प्रथम शांतिधारा करता झुमरी तलैया कोडरमा निवासी श्रीमती नेमी देवी झांझरी, सुरेश प्रेम नरेंद्र वीणा संजय नेहा विवेक श्वेता मयंक रिद्धि सिद्धार्थ निधि अरिहंत आयुषी देवांगना सक्षम रितिका वियान इतिजा एवं समस्त झांझरी परिवार से एवं भागलपुर निवासी विनोद कुमार जी, सरिता देवी विनायका, इनके सुपुत्र एवं पुत्रवधू आनंद कुमार शालिनी के शादी की द्वितीय सालगिरह पर इनके मंगल जीवन के लिए भव्य शांति धारा ओम ह्रीं हरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्षपुषतस्य चा भवतु। संपूज्यका नाम प्रतिपालिका नाम यतेन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्रः। ओम ह्रीं छत्रते स्थापनं करोम्यहम्। ओम ह्रीं चमर प्रातिहार स्थापनं करोम्यहम्। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आज हम सभी शीतलनाथ भगवान के दरबार में हैं। एक ऐसी पावन धरा जिस धरा पर जन्म लेकर के भद्दलपुर की माटी को भद्र बना दिया, निर्मल बना दिया, पावन बना दिया। ऐसे इटखोरी क्षेत्र जिला चतरा की शान बढ़ाने वाले शीतलनाथ स्वामी 10वें नंबर के तीर्थंकर हैं और उनका चिन्ह कल्प वृक्ष का है। आप सभी को पता है कि तीसरे काल में कोई कमाने नहीं जाता था, किसी को मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी, बस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे। जो भी उनके मन में भावना होती थी, जो चाहते थे, 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से उन्हें प्राप्त हो जाता था। अब है पंचम काल। इस पंचम काल की सारी व्यवस्थाएं कर्मों के साथ होती हैं, मेहनत के साथ होती हैं, लेकिन मेहनत तो करते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता है। यदि मेहनत का फल प्राप्त करना हो तो आप 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान के दरबार में आ जाओ, क्योंकि 10 प्रकार के कल्पवृक्ष को प्रतीक एक भद्दलपुर है। यहीं पर आकर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। और आज यहाँ पर भक्तंबर का अनुष्ठान चल रहा है। इस अनुष्ठान से जुड़िए। जो इस अनुष्ठान से जुड़ जाता है उनके जीवन के सारे कार्य, उनका प्रतिष्ठान अपने आप चलना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी भावना के साथ आज हम भक्तामर के पहले काव्य आचार्य मानतुंग स्वामी, जिन्होंने कारागृह में रह करके 1 नहीं 2 नहीं 48 काव्यों का उपहार आज हम सभी को प्रदान किया। मानतुंग स्वामी कारागृह में कैद किए गए, लेकिन आज हम सभी कोरोना में कैद हैं।
इस कोरोना काल में क्या करें? बस भक्त अमर की आराधना करें, भक्त अमर का ध्यान करें, भक्त अमर का चिंतन करें, भक्त अमर का पाठ करें, भक्त अमर का योगा करें, भक्त अमर का प्राणायाम करें। ये सारी चीजें आज एक एक दिन मैं आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि भक्तामर ही योग है, भक्तामर ही प्राणायाम है और भक्तामर ही आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का एक उपहार है, एक कल्प वृक्ष है जो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। आज हम चलते हैं पहले काव्य की ओर। जब आप पहला काव्य पढ़ें, यदि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो, इस पद्धति से पढ़ें। श्वास को लेकर के इस तरीके से श्वास लेना है, ऐसे करेंगे, छोड़ेंगे। ये इसको बोलते हैं प्राणायाम आसन, प्रणाम करने का आसन। इस काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ऋषभदेव को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा प्रणाम किया, उसका ही सारा परिणाम आगे आपने देखा है। तो पहला काव्य पूरे मनोयोग के साथ, जैसे मैंने आपसे कहा, ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से आप करें। पहले मैं पढ़ता हूं, फिर आपको इसकी प्रैक्टिकल की ओर आपको लेके चलता हूं। भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलिति पाप तमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनिपादियुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानाम्। इस काव्य को जब पढ़ें तो बस मन ही मन में पढ़ें, ऐसे पढ़ें। पांच बार ऐसे करके, पांच बार आगे, इस तरीके से, इस पांच बार ऊपर और पांच बार नीचे। तो चारों दिशाओं में आपका प्रणाम भी होगा और आपका ऑक्सीजन लेवल अपने आप बढ़ेगा। इस काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी आपसे कहना चाहते हैं, हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, जो अजर अमर हैं, जिनका कभी अकाल मरण नहीं होता है, मस्तक पर मणियों का मुकुट लगा है, ऐसे इंद्र आपकी सेवा में तत्पर होकर के, आपकी सेवा में समर्पित होकर के, उनकी मणि की शोभा प्रभु आपके पाद प्रक्षालन से, आपके पाद का स्पर्श करने से हो रही है। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं, मुद्योतकम दलित पाप तमो पिता, पाप के अंधकार को मिटाने वाले, पाप का दलन करने वाले क्या है? सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा, जो सम्यक रूप से प्रभु आपके चरणों को प्रणाम करते हैं, वह वालंबनम, उनको आलम्बन आपके द्वारा मिलता है, तो वह संसार में पतित जीव भी पावन हो जाता है। याद रखना, पेड़ों की ताकत जड़ों से है और संतों में ताकत, भगवंतों में ताकत उनके चरणों से है। जो सम्यक रूप से प्रभु आपके चरणों को प्रणाम करते हैं, वह वालंबनम, उनको आलम्बन आपके द्वारा मिलता है, तो वह संसार में पतित जीव भी पावन हो जाता है। याद रखना, पेड़ों की ताकत जड़ों से है और संतों में ताकत, भगवंतों में ताकत उनके चरणों से है। आप उनके चरणों को पकड़ लीजिए और शीतलनाथ भगवान के दरबार में आकर के एक बार पूरी आत्मीयता के साथ भगवान के चरणों को पकड़ के यही कहिए कि हे प्रभु, बस मुझे आपके जैसे शीतलता प्राप्त हो सके, मैं किसी भी स्थिति में किसी के सामने क्रोधित ना हो सकूं, ऐसी भावना के साथ यह पहला काव्य जुड़ा हुआ है। इसका छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र की जाप भी आप करेंगे। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनाणम झ्रौं झ्रौं नमः। इस जाप के साथ काव्य की आराधना करें, आपकी सभी की मनोकामना पूर्ण हो, स्वस्थ रहें, यही मेरी भावना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे